बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह सोचता कि अगर उसके पास अधिक धन होता तो वह और उसका परिवार सुखी जीवन जीते। उस गांव में एक दिन एक साधु आए। मोहन ने साधु से अपनी परेशानी बताई। बोला, महात्मा जी, मैं बहुत कठिन जीवन जी रहा हूँ। मेरी खेती ठीक से नहीं हो रही है और मेरे पास धन भी नहीं है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अमीर बन सकूं और अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सकूं। साधु ने मोहन को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। पहाड़ी के दूसरी ओर एक गुफा है। उस गुफा में एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, खजाना प्राप्त करने के बाद तुम्हें एक वचन देना होगा। ये सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत वचन देने के लिए हामी भर दी। साधु ने उसे गुफा का रास्ता बताया और कहा, जब तुम खजाना प्राप्त कर लोगे तो उसे लेकर सीधे मेरे पास आना। मोहन जल्दबाजी में गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, वहाँ उसने एक सांप को देखा। वो सांप बहुत ही भयानक था। सांप मोहन को गुफा के अंदर जाने नहीं दे रहा था। मोहन ने बड़ी मेहनत और चतुराई से उस गुफा के बाहर बहुत सारी लकड़ियां लाकर रखी। फिर उसने आग लगा दी। उस आग के डर से सांप वहां से भाग गया। उसने देखा कि वहां सचमुच सोने चांदी के ढेर पड़े हैं। मोहन ने जितना संभव था उतना सोना और चांदी अपने कपड़ों में भर लिया और बाहर निकल आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने खजाना दिखाया और बोला, महात्मा जी, आपका धन्यवाद। अब मैं अमीर हो गया हूँ। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, याद है तुमने वचन दिया था। अब समय आ गया है उस वचन को पूरा करने का। इस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मोहन, जो अब लालच में डूब चुका था, उसने तुरंत मना कर दिया और कहने लगा, महात्मा जी, मैंने इतनी मेहनत से ये खजाना हासिल किया है। मैं इससे किसी के साथ बांट नहीं सकता। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो इस खजाने का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। मोहन ने साधु की बात को नजरअंदाज किया और खजाना लेकर गांव लौट आया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि सारा सोना और चांदी मिट्टी में बदल गए थे। मोहन घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। वह तुरंत साधु के पास वापस गया और उनसे माफी मांगी। साधु ने कहा, मोहन, असली खजाना तुम्हारे दिल में है, न कि इन सोने चांदी के ढेर में। तुमने लालच में आकर अपना वचन तोड़ा और यही कारण है कि तुमने सब कुछ खो दिया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच और झूठ से कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। उसने साधु से सीख ली और अपने जीवन को ईमानदारी और संतोष के साथ जीने का संकल्प लिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिक की चाह में हम अपनी खुशियों और शांति को खो सकते हैं।